मेथड सारे इस फॉर्म में होते हैं, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। तो यूलर्स मेथड में जो ये के है इसको कहा जाता है के वन। तो यहाँ पे के वन क्या हुआ बताओ? h into f x and y n। वेरी गुड। अब मुझे सपोज वाई वन निकालना है, वाई वन निकालूंगा तो एन की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करूंगा मैं? 0। 0। तो आपका के वन क्या बन जाएगा? एन इक्वल h टू into f of x and x naught y naught। वेरी गुड, एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इतना तक के लिए यहाँ याद रखो, ये हुआ आपका के वन। ठीक है, अब आते हैं आपको जो बताया था मैंने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में ये इसका फॉर्मूला था, ये भी उसी फॉर्म में वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। इसमें के की जो वैल्यू है वो है, उसको के टू कहते हैं। के टू क्या हुआ इस वक्त? h into f of x n plus h by 2 comma y n plus k 1 by 2। के वन बाई टू, करेक्ट। क्योंकि ये जो टर्म है लास्ट में एच इंटू एफ एफ एक्स एन वाई एन वो है के वन। ठीक है, और अगर n इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करूं, सपोज मैं वाई वन की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो आपके लिए के टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? h into f of x naught plus h by 2 y naught plus k 1 by 2। वेरी गुड। तो ये भी याद रखना अभी के टू। अब मैं आता हूं डायरेक्ट रंगे गुट्टा मेथड पे। तो रंगेज मेथड भी मैंने आपको शॉर्ट जब पिछले फॉर्मूले में बताया था के थ्री क्या होगा, वो डायरेक्ट आपको रंगे गुट्टा मेथड में मिल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ये जो स्टेटमेंट है जो स्टार लगा के है वो एक बार फिर से पढ़ दो। Euler's method, modified Euler's method, and Runge's method are the Runge-Kutta method of first, second, and third order respectively। वेरी गुड। तो इससे क्या पता लगा तुम्हें? जो अभी तुम रंगे कुट्टा मेथड पढ़ने जाते हो उसको रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर भी कहा जाता है, मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो किस तरीके से करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो ये जितने मेथड्स हैं उनका जो सॉल्यूशन निकलता है वो किस फॉर्म में होता है? वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो रंगी कुट्टा मेथड का वाई वन निकाल रहा हूं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई नॉट प्लस के। अब इसमें के की वैल्यू क्या होगी? इसमें जो के की वैल्यू होगी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि है k इज इक्वल टू वन बाई सिक्स टाइम्स ऑफ के वन प्लस ट्वाइस ऑफ के टू प्लस ट्वाइस ऑफ के थ्री प्लस के फोर। अब y नॉट की वैल्यू आपको पता होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा। k की वैल्यू आपको निकालनी है। k की वैल्यू क्या आ जाएगा? वन बाई सिक्स टाइम्स ऑफ के वन प्लस ट्वाइस ऑफ के टू प्लस ट्वाइस ऑफ के थ्री प्लस के फोर। मतलब अगर तुम्हें k की वैल्यू चाहिए तो के वन के टू के थ्री के फोर इन चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए। के वन ऑलरेडी अभी अभी आप लोगों ने बताया क्या होगा, जो कि यूलर्स मेथड से आ रहा है, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये के वन हुआ। के टू आपने मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से बताया, जो कि है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। के थ्री कुछ नहीं है, सेम टू सेम के टू जैसा है, बस के वन की प्लेस पे के टू रिप्लेस कर दो, के थ्री बन गया। और फाइनली के फोर इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के थ्री। यहां से भी एक आइडिया मिल रहा है, अगर आपको के फोर की वैल्यू चाहिए तो के थ्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, के थ्री की वैल्यू चाहिए के टू की वैल्यू पता होनी चाहिए, के टू की वैल्यू चाहिए तो के वन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और के वन की वैल्यू आपको यूलर्स मेथड के हिसाब से निकला था एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये आसानी से निकल जाएगा। मतलब के वन के टू के थ्री के फोर निकाल लोगे
इससे आपके बाद k की वैल्यू आएगी जो कि 1/6 टाइम्स ऑफ k1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k3 प्लस k4 है। तो हमारे पास y1 की वैल्यू निकलेगी। अगर यही मुझे y2 की वैल्यू निकालनी होगी तो y2 के लिए मुझे y1 प्लस k लिखना पड़ेगा। उसमें भी y1 जो है वैल्यू वो तो तुम इसी तरीके से निकालोगे। y2 के लिए फॉर्मूला सारा का सारा सेम है। जहां पर x0 और y0 था y1 निकालते टाइम, अब y2 निकालने टाइम x1 और y1 हो जाएगा। x1 क्या होता है? x0 प्लस h। y1 आप आसानी से निकाल लोगे। चलो देख लो एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यूज रंगीकुट्टा मेथड टू ऑफ फाइंडिंग y when x equal to 1.5 in step of 0.1 given that dy by dx equal to x square plus y square and y of 1 equal to 1.5। अब मुझे बताओ f of x y क्या हुआ यहाँ पे? x square plus y square x square plus y square। स्टेप साइज 0.1 0.1 दिया है यहाँ पे, बोला है ना, इन स्टेप ऑफ 0.5। और किस पॉइंट पे y की वैल्यू निकालनी है? 1.2 1.2 पे। इनिशियल x नॉट क्या है? 1 1। मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 1.2 तक जाना है विद स्टेप साइज 0.1। तो मुझे yn में क्या निकालना है? 1.2 y एट 1.2। yes y एट 1.2 मतलब y2 है y2 निकालना। अब y2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है y2 का? y1 प्लस k। इसके लिए तुम्हें y1 की वैल्यू चाहिए और k की वैल्यू चाहिए। अभी दोनों वैल्यू नहीं है। पहले हम निकालेंगे y1। y1 क्या होता है? y0 प्लस k। तो y0 की वैल्यू क्या है? 1.5 1.5। मीन्स आपके पास y0 की वैल्यू है, k की वैल्यू आपको निकालनी है। k की वैल्यू क्या होती है? 1/6 टाइम्स ऑफ k1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k3 प्लस k4। k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। h क्या है? 0.1। एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या आ जाएगा? एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट 1 है, वाई नॉट 1.5 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। सो आपके पास जो k1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 0.325। सिमिलरली k2 की वैल्यू निकालना है। k2 के लिए आपका फॉर्मूला जो आया था मॉडिफाइड यूलर से आया था, वो था h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 y नॉट प्लस k1/2। k1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो है 0.325। डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो आएगा 0.1625। h है आपके पास 0.1, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.05 आएगा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 y नॉट प्लस k1/2 बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ 1 प्लस 0.05 और 1.5 प्लस 0.1625। दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स नॉट, मतलब सॉरी एक्स, एफ ऑफ 1.05 1.6625। सो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.1, ये तो एच है। एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स यहाँ पे क्या है 1.05, वाई क्या है 1.6625, तो ये हो जाएगा 1.05 स्क्वायर प्लस 1.6625 स्क्वायर। सो इससे आपके पास k2 की वैल्यू भी आ जाएगी। k2 की वैल्यू आते ही k3 भी सेम एज इट इज ऐसे ही निकालना है। k2 k1 की प्लेस पे k2 रिप्लेस कर दो तो आपके पास k3 बन जाएगा। फॉर्मूला सेम टू सेम, स्टेप सेम टू सेम, मेथड वही है, तरीका वही है। फिर उसके बाद आप k4 की वैल्यू निकाल लो। k4 क्या होता है? h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k3। h 0.1 दिया है, x नॉट 1 है, h 0.1 है, y नॉट 1.5 है,
K3 अभी आपने निकाला है, क्योंकि K4 के लिए K3 की जरूरत है, K3 के लिए K2 की जरूरत है, K2 के लिए K1 की जरूरत है, सब इंटर रिलेटेड है। जब K4 निकल गया तो उसके बाद आपको निकालना था K, क्योंकि Y1 क्या होता है, Y1 होता है Y नॉट प्लस K। Y नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, K की वैल्यू क्या है 1/6 टाइम्स ऑफ K1 प्लस ट्वाइस ऑफ K2 प्लस ट्वाइस ऑफ K3 प्लस K4। आपने सारी वैल्यूज जो निकाली है K1 K2 K3 की, यहाँ सब्सटीट्यूट की फॉर्मूले में आपके पास Y1 की वैल्यू आ गई। Y1 मतलब Y एट X1, और X1 की वैल्यू क्या है 1.1. 1.1, लेकिन वैल्यू तुम्हें किस पे निकालनी थी 1.2. 1.2 पे, मतलब अब निकालना है तुमने y2, क्योंकि तुम्हारे पास y1 मिल चुका है। तो y2 का फॉर्मूला क्या था y1 प्लस k, तो y1 ऑलरेडी मिल चुका है अभी अभी 1.8954। अब निकालना तुमने k क्या होता है k 1/6 टाइम्स ऑफ k1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k3 प्लस k4। ठीक है, तो k1 की वैल्यू आपके पास है h इंटू, यहाँ पे क्या करना है x1 y1 यूज करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका, जब तुम y2 निकालोगे तो तुम्हें x1 y1 की हेल्प लेना है। y1 होगा ऑब्वियसली, ये तो मेथड के अकॉर्डिंग ही है, फॉर्मूला ही ऐसे जनरलाइज हुआ है। तो y1 निकालोगे x नॉट y नॉट की हेल्प लेनी पड़ेगी, y2 निकालोगे x1 y1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अभी तुम y2 निकाल रहे हो, तो जहां जहां पिछले k1 k2 k3 k4 में x नॉट y नॉट था, वहां पे अब क्या आ जाएगा x1 y1 रिप्लेस हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू 1.1, y1 की वैल्यू 1.8954। सेम स्टेप करना है, k1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1 y1, h 0.1 है, f ऑफ x1 y1 1.5 1.8954 है, तो f ऑफ x y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1.1 स्क्वायर प्लस 1.8954 स्क्वायर। दोनों का सम करके मल्टीप्लाई कर दो h से, जो कि 0.1 है, तो तुम्हारे पास k1 आ जाएगा। सिमिलरली k2 k3 k4 का फॉर्मूला यूज करो और अप्लाई करो, आपका K1 K2 K3 K4 निकल जाएगा। एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना। फॉर्मूला एक बार अपने, ये क्वेश्चन अपने हैंड से एक बार सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान लगेगा। तो y2 फाइनली क्या होता है, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k। तो y1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो कि आपने निकाला था 1.8954। k की वैल्यू अभी निकली है आपकी 1/6 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3, सॉरी k1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k3 प्लस k4। तो आपके पास k4 की वैल्यू 0.7725 है, k1 की वैल्यू 0.4802 है। फिर ट्वाइस ऑफ k2 और k3 कर लो, ऐड करो, k की वैल्यू निकालो, y1 में ऐड करो, y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फाइनली y2 की वैल्यू, y2 मतलब y एट x2, और y एट x2 मींस x2 इज 1.2, तो यही वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 2.5041। ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल 2, ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें केवल केवल थर्ड पार्ट जो है वो करना है। फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो, थर्ड पार्ट जो है फोर्थ ऑर्डर वो करना है। फोर्थ ऑर्डर कौन सा है, यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1। आपको निकालनी है वैल्यू y एट 0.1 एंड y एट 0.2। तो h क्या लोगे बताओ। 0.1। 0.1 लेके कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो h वैसे आपके ऊपर है, आपकी मर्जी एच क्या लोगे, लेकिन जैसे रंगीगुट्टा मेथड थोड़ा लेंदी मेथड होता है, इस वजह से एच भी उसी हिसाब से लेना। ठीक है, तो यहाँ 0.1 बेटर रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट कर लेना, तो भी नोट हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, मैं 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आप लोगों को देता हूँ। और हाँ, एक और चीज, ये फॉर्मूला याद रखना कैसे है, जैसे एक रंगे कुट्टा मेथड का फॉर्मूला है ना, h इंटू, यहाँ पर देखो, यहाँ पे h/2 लिखा हुआ है,
और K1/2 K2/2 है। तो जिसमें हमने K2 और K3 में क्या है, ऑलरेडी H/2 और K1/2 किया हुआ है, मतलब डिवाइड बाय 2 किया है, इसीलिए K में यहाँ पे ट्वाइस K2 और K3 के साथ ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है, ट्वाइस ऑफ K2 ट्वाइस ऑफ K3। और ये जो K को आप 1/6 मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो क्या आ जाएगा, 1/6 1/3 1/3 1/6। तो इनको कहा जाता है मल्टीप्लायर्स, और इनका सम हमेशा होना चाहिए 1। तो ये सब चीजें थोड़ी ब्रॉड हो गई, ज्यादा आप लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि इनका सम हमेशा 1 होना चाहिए। जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो इस तरह का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे सकते हो कि अगर K1 K2 K3 K4, K की वैल्यू में K1 K2 K3 K4 को अगर मैं इक्वल रख लूं, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4 इक्वल टू K, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, 1 हो 1 हो जाएगा, मतलब K हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसीलिए बोलते हैं इनका सम हमेशा 1 हो जाए। जो भी मल्टीप्लायर है ना, या कह लो इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, इन सभी के कॉफिशिएंट्स का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। K1 देखो, H अंदर जो है K1 और K4 में H डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो इसीलिए K1 और K4 के साथ सिंपली 1 मल्टीप्लाई है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और K2 और K3 में क्या है, H डिवाइड बाई 2, K1 K डिवाइड बाई 2, K2 डिवाइड बाई 2 है, इसीलिए यहाँ पे ट्वाइस मल्टीप्लाई है। तो फॉर्मूला याद रखने का अलग अलग तरीका होता है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रंगे गुट्टा मेथड जो है अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है, किस तरीके से रंगे कुट्टा मेथड को मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये तो केवल एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, अगर एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो किस तरीके से